2024 का इलेक्शन लड़के आए, हमारा परिणाम जो आया हमने एक्सेप्ट किया। जनता को धन्यवाद देने के बाद मैंने जनता को कहा कि आपका आशीर्वाद 2029 के लिए हम लोग क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको टिकट 2029 में चाहते हैं स्थानीय लोग को मौका मिले। हम कहाँ चाह रहे हैं, हम कहाँ एगेंस्ट कर रहे हैं। हम भी तो चाह रहे हैं स्थानीय लोगों को ही मौका मिले। 150 बीघा जमीन है, धान लहलहा रहा है, गाय बैल देखिए यहाँ बना हुआ है। मतलब क्या होता है स्थानीय का मतलब है कि सर यहाँ मधुपुर में एक कोठली ले लिए जी सर, और बाकी ना वहाँ पानी पीने की जगह है ना पेशाब करने की जगह है, तो वो स्थानीय हो गया। जिसका 150 बीघा जमीन है वो बाहर का। इसलिए मैंने टांग उन लोग को पकड़ने नहीं देता हूँ। मेरा टांग इतना ऊपर में रहता है जो ऊपर से देखता है, तो उसको मैं बोलता हूँ तुम चिंता मत करो, मेरा टांग पकड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। जनता से या मुझसे दोनों किसी से चूक नहीं हुए। सरकार की जो लोभ आई, मैया योजना, बिजली बिल माफी, पूरे झारखंड में मैया योजना को जो लॉलीपॉप दिया गया, विधायक बनेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा सर? उसको साफ करना पड़ेगा। क्लीनिंग करूंगा मैं। जो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे मधुपुर विधानसभा बहुत खूबसूरत, मधुपुर में पानी मिला गया। तो जो महापुरुष लोग बोलते हैं ना कि मैं चल जाता हूँ गोवा, तो बोले नहीं उनको भैया तुम लोग जनता के साथ हो, जनता के साथ जब तक सांस है तब तक लड़ते रहेंगे। हमने तो ये भी कहा है तुम जितने का रिकॉर्ड बनाओ हम हारने का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये ऐसा कौन? मैं मनु कुमार, आप देख रहे हैं जनमंच मधुपुर। आज हमारे साथ मधुपुर विधानसभा के भाजपा के 2 बार रहे प्रत्याशी श्री गंगा नारायण सिंह जी है, और आज हम लोग इनसे मधुपुर का जो भी कार्य हो रहा है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, सारा सवाल जवाब इनसे करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको जनमंच मधुपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जनमंच को, और आप मधुपुर की आवाज़ उठाइए। मधुपुर के हर एक सवाल जनता की जनमंच की ओर से उन कानों तक जानी चाहिए जिन कानों में जिम्मेदारी दी गई है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर, चुनाव का तो 8 महीना लगभग भी, अभी जो माहौल है सर मधुपुर विधानसभा का, सर कैसा माहौल है सर अभी आपके प्रति? हम अभी विपक्ष की बात नहीं करें, आपके प्रति जो चुनाव में जो था वो अभी भी वैसा है या फिर थोड़ा सा 19-20 हुआ, उस पे हम जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जनता की जो प्यार 2024-2019 में जो मिला था, वो प्यार में इजाफा हुआ है, इजाफा ही होता है और हो ही रहा है। जनता का प्यार मधुपुर के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। 1,24,000 लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, कहीं ना कहीं वो मधुपुर के लिए साबित हुआ है कि 2019 में जो गंगा सिंह को जो प्यार करता था और 2024 में जो गंगा सिंह को प्यार करता है, उसमें इजाफा ही हो रहा है। चाहते हैं आपको, जैसे बहुत सारे हम लोग जनप्रतिनिधि को देखते हैं, जो प्रत्याशी रहते हैं, जो नेता रहते हैं, उनको सर सर करके सब कोई बोलते हैं, मगर गांव, टोला, मोहल्ला, बाजार कहीं भी ले लेते हैं, एक शब्द है सर गंगा भैया। छोटा बड़ा बुजुर्ग महिला सब कोई आपको गंगा भैया ही क्यों बोलते हैं? इस पे क्या कहना चाहिएगा सर? वो जनता का प्यार है, जो जनता को लगता है कि ये मेरा परिवार का आदमी है। ये कोई कैंडिडेट नहीं है, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कल इनसे बात नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके बात करने के लिए किसी से हमें परमिशन चाहिए। सबका भैया हूँ मैं, उस परिवार का एक सदस्य हूँ, किसी का बेटा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं ये प्यार है जनता का, और जनता का जब प्यार आपको इस तरह देता है तो जनता आप पे इतना विश्वास करती है, जनता आप पे उम्मीद लगा के रखी है कि जनता के लिए आप कुछ करने के लिए आए। निस्वार्थ भाव से
मधुपुर की जनता जानती है कि गंगा सिंह कोई 1 रुपये की लोभ नहीं है। गंगा सिंह यहाँ लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवा देने आए हैं, और जो जिम्मेदारी मधुपुर विधानसभा की कुर्सी पे रहती है उस कुर्सी को आज तक वो जिम्मेदारी नहीं मिली है। तो मैं जब से आया हूँ तब से मैं लोगों को एहसास और उनके दिलों पे मैं जाकर के बैठा हूँ, और लोगों को यही लग रहा है कि ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है। सर जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा मधुपुर की बात कर लेते हैं। जैसे मधुपुर में अभी गांधी चौक की बात करें, लगभग पूरे शहर की बात करें तो अभी रोड पे रोड बन रहा है सर, और जगह जगह पे सर शहर में जो है कि लाइट लगाई जा रही है 10 फीट 15 फीट के दूरी में। उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये ज़रूरी था? क्योंकि सर मधुपुर से हैं और मधुपुर से रिलेटेड हम आपसे सारा सवाल जवाब करेंगे। तो सर ये बनना कितना ज़रूरी था, और ये इस पर क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि गांव में ऐसे ऐसे जगह है सर जहां पे रोड बिल्कुल नहीं है, जो कि लोग जो है काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। चलने के लिए जगह नहीं है सर, जो कि जहाँ पे लाइट ट्रांसफार्मर अगर उड़ जा रही है कहीं पे तो महीना दिन 2 महीना दिन 3 महीना दिन वहाँ पे लाइट नहीं है सर। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सर मधुपुर विधानसभा में सर आपको 1,24,000 कुछ समथिंग वोट मिला हुआ सर, और आप ये भी बात बोले हैं कि सर 1,24,000 का हम विधायक है। बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सर क्लियर कीजिए। देखिए, जहाँ तक रोड की बात है जी, तो मधुपुर विधानसभा में रोड बनी कहाँ है? अभी तो गांधी चौक पे बन रहे सर। गांधी चौक पे बनना मतलब वो तो मेरे लिए, मैं बताता हूँ, मेरे जैसे आदमी आएगा तो आप रात को सोइए, सुबह को पूरे मधुपुर नया रोड दिखाई देगा। मेरे जैसे आदमी अगर विधायक बन जाए तो आपको रात को सो के उठने के बाद आप रात को सोइएगा, यानी 12-13 घंटे में 12-13 घंटे में पूरे मधुपुर विधानसभा में आपको नया, विधानसभा में नहीं, पूरे मधुपुर के जो शहर के एरिया है उसमें पूरे नए रोड दिखाई देंगे आपको। रही मधुपुर विधानसभा में कहाँ ऐसा रोड बनाया वो मुझे बताइए। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के लोग आज भी रोते हैं बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए। मांग क्या है उनका? यही 3 चीज़ का मांग है। रोजगार की मांग करने के भैंस के आगे बीन बजाना जैसा हो रहा है। ये सरकार में रोजगार की कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई मतलब कहीं इस तरह की प्लांट ही नहीं है जहाँ रोजगार आएंगे। बिल्कुल। ये सरकार 19 में जब आई तो युवाओं से वादा किया था कि 7,000 का हमने भत्ता देंगे, 5,000 का हम भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो 12 पास किया है, जो ग्रेजुएशन किया है, आज नतीजा उसका क्या है देख रहे हैं। आपने बोला वो सोलर लाइट लगाया है। जी सर। सोलर लाइट कहाँ लगाया? जहाँ ज़रूरत है, जिस गांव में ज़रूरत था, अंधेरा है जहाँ, वहाँ लगाना चाहिए। जहाँ रोशनी है वहीं लगाना चाहिए। आप मधुपुर में देखिएगा, मैंने देखा कुमार होटल से लेकर करके जहाँ तक लगा है उस रोड में कभी अंधेरा देखा आपने? अंधेरा तो सर नहीं रहता था। उसी उजाले में ही वो जा करके लगा दिया। अरे भैया, जहाँ ज़रूरत है लोगों का वहाँ लगवाओ। ये क्या किए हैं कि इसने कम वोल्टेज वाला और ज़्यादा अमाउंट वाला वो सब लगवाए हैं उगाही के लिए। उससे पैसा इनको ज़्यादा मिला, सब घटक गए। पाप छुपता नहीं है। आप कितने कमा लो, एक ना एक दिन उनका जो ये है ना वो देना पड़ेगा आपको। हिसाब देना पड़ेगा। ऊपर वाला देखता है मनुष्य जन्म में यही तो बनाया है कि आप कुछ नहीं लेके जा सकते हो, सबको यहीं छोड़ के जाना है। तो जिम्मेदारी और पावर ऐसा होता है कि जो आप जिम्मेदारी और पावर आपको मिला उनका बखूबी से आप निभा दो। तो इसने निभाने का काम नहीं किया। अब इससे सर कितना % खुश है सर इस कार्य से? सर मैंने 0%, 1 भी % में। ये होना जरूरी था या नहीं था सर? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रदेश की पूरी इलेक्शन हुई तो भारतीय जनता पार्टी की इंस्ट्रक्शन हुआ और बताया गया हम लोगों को कि अभी सरकार के बारे में कुछ बोलना नहीं है, इसको 6 महीना तक समय देते हैं। ये तो 9 महीना हो गया सर। अब 9 महीना हो गया, तो 9 महीने में तो बच्चे पैदा हो जाते हैं जी। और इसने 9 महीने में तो यहाँ पे एक कोई ऐसा काम नहीं किया जिस काम को हम बोल सके कि नहीं है ये काम किया। तो उम्मीद इस सरकार से नहीं है। जिस विधानसभा में आप बैठे हैं मेरे से, आप जिस विधानसभा में जनमंच इंटरव्यू ले रहा है उसी विधानसभा में 2 मंत्री रहते हैं। जी।
और दोनों मंत्री, सिर्फ एक मंत्री तो वो सोशल मीडिया वाला मंत्री है, अच्छा, वो सिर्फ सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है। जैसे सर नाम बता दीजिए थोड़ा। स्वास्थ्य मंत्री और कौन हो सकता है, नाम लेने की जरूरत। सोशल मीडिया में सबसे नंबर 1 झारखंड में अभी एक ही मंत्री है जो खाली सोशल मीडिया में दिखाई देता है। वो तो जाते हैं सर 12 बजे रात में गाड़ी का सायरन बजाते हुए हॉस्पिटल में जाके देखते हैं, बोलते हैं कि पेशेंट का इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो सारा चीज़ वो। अरे वो अपने किसी रिलेटिव या किसी को देखने जाते हैं और उसी बहाने में वो जाकर करके बोल देते हैं कि मैं पेशेंट हूँ। आप वर्किंग टाइम में क्यों नहीं जाते भैया? जो पब्लिक की ज़रूरतें हैं उस पर क्यों नहीं बात करते हो? किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, देखते हो, बोलता है कि बेडशीट क्यों नहीं चेंज हुआ है, बेडशीट क्यों चेंज करो, कौन है इधर का इंचार्ज, इसको क्या देते हो? वो दवाई का नाम भी उनको बराबर मालूम नहीं है, डॉक्टर है ये जी, वो खाली ये बता देते हो, ये देते हो कि नहीं देते हो। तो ये सब चीज़ क्या नहीं, ढकोसला करना बंद करें। जन्मी झारखंड जिसने उनको वोट देकर के जिताया उनके लिए काम करें, गरीबों के लिए काम करें, ये बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं करें। ये क्या हो रहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला काम हो रहा है। तो ये काम करने से जनता की भलाई नहीं होगी और जनता आप जानती है। तो सर इसका विरोध आप लोग को सर, जैसे हम कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता बोलिए, कार्यकर्ता बोलिए, उनसे एक मेरा खास बातचीत हुआ था सर, तो वो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि 1,24,000 का विधायक कहाँ है, जो कह रहे थे कि हम 1,24,000 का विधायक हैं और वो आज यहाँ पे नहीं रहने के कारण बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो रहा है, कहीं पे आंदोलन नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? ऐसे मूर्ख लोग हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि पार्टी का प्रोटोकॉल उसको मालूम नहीं है। जो आदमी आपको बोला है उसको पार्टी का प्रोटोकॉल मालूम नहीं है। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व में, जिला नेतृत्व में जो आदेश आता है, सारा धरना प्रदर्शन सब हो रहा है। कौन सा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ? ब्लॉक वगैरह हुआ, ब्लॉक के बाद प्रदर्शन हुआ, मंडल में हुआ, जिला में हुआ। अब वो अंधा बन करके अंधा का रोल कर रहा है। देखने के बावजूद, भगवान ने आँख दिया है, आँख देने के बावजूद भी और वो अंधा का रोल कर रहा है, तो मुबारक हो उनको, वैसे अंधा बने रहे हो। वो तो कह रहे हैं कि सर जो हम उनसे तो ये भी पूछे थे कि यहाँ का जो पिछले बार का जो प्रत्याशी थे वो तो कह रहे हैं कि स्थानीय नहीं है, जो है कि मधुपुर के नहीं है, 24 घंटा यहाँ पे रहते नहीं है, बस ऐसे आते हैं और फोटो खिंचाते हैं और फिर ऐसे निकल लेते हैं। यहाँ से जो ज़मीन दिखता है जी, 150 बीघा ज़मीन हमारा है, सब हरा हरा खेत दिख रहा है। मगर 24 घंटा आप यहाँ रहते नहीं है सर। तो आप 24 घंटा इसी रूम में रहिए जी, और आपके परिवार खुश हो जाएंगे। आपको मैं बोलूं कि 24 घंटा इसी रूम में रहना है आपको, तो क्या आपकी जो जिम्मेदारी है, आपके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, आपके भाई बहन होंगे, आपके परिवार हैं, आपके अर्धांगिनी है, तो उनकी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं चारों इस रूम में बैठ करके? तो फिर जनता का कैसे सर? तो जनता के लिए ही तो कर रहे हैं भैया, जनता के लिए ही तो हम जहां आपकी बिजनेस सेक्टर है वहीं जा रहे हैं। अभी सुबह से हमने 4 लोगों को मदद किया, तो गंगा सिंह का मुंह देखने आ रहा है या वो मदद लेवाने के लिए आ रहा है? वो गंगा सिंह का मुंह देखने से चलेगा या उसको मदद चाहिए? नहीं, अगर जिसको किसी को अगर मदद की जरूरत हो तो मदद करना ही सबसे बड़ी बात तो है। मदद के लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए ना, व्यवस्था होगा तब न होगा। हमारे पास नौकरी है क्या? नहीं, नौकरी तो नहीं। हमारे पिताजी नौकरी में थे क्या? हम क्या यहाँ सूद में टका लगाते हैं क्या? हमारे पास क्या उल्टा सीधा पैसा नहीं आता है ना, पसीने की पैसा आता है। ईमानदारी से जहाँ मेरा बिजनेस है वहाँ से भी ईमानदारी से मेरा पैसा आता है और उस पैसे से मधुपुर विधानसभा में लोगों को मैं मदद करता हूँ। ये हमारा काम है। सर अभी एक और सवाल आपसे है कि सर मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आप किसे मानते हैं सर? आप क्या समस्या है सर? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ हॉस्पिटल है, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ रोड है, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ बहुत सारे ऐसे पुलिया है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पलायन है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ मैया योजना में जो कटौती है वो है,
सबसे बड़ी समस्या है वृद्धा पेंशन को 1,000 रुपया दे रहा है, मैया योजना को 2500 रुपया दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि विकलांग को दे रहे हैं 1,000 रुपया और मैया योजना को दे रहे हैं 2500 रुपया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि एक कंपनी यहाँ कोई ऐसे नहीं है जो रोज़गार से किसी को जोड़ सके। सबसे बड़ी समस्या यहाँ समस्या ही समस्या है, इससे बड़ी और समस्या क्या होगा? आप पूछिए कि कौन सी समस्या यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ समस्या है। एक चीज़ बताइए मुझे जो कि समस्या नहीं है। मधुपुर वाले को पूछिए, शहर वाले को पानी मिल रहा है, बोलता हम तो प्यासे रहते हैं, तो समस्या नहीं है। अब मधुपुर वाले को पूछिए कि भैया आपका अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो कितने दिन में मिलता है, वो बोलेगा 15 दिन 1 महीने में, तो समस्या नहीं है। आप मधुपुर के हॉस्पिटल में जाके देखिए, आप बोलिए कि मुझे कल जाकर के मुझे 3 तरह का डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि मुझे ब्लड चेक कराना है, डायबिटीज़ के लिए मुझे चेक करवाना है, मुझे कोलेस्ट्रॉल के लिए चेक करवाना है, मुझे बीपी चेक करवाना है। ये सब मिल रहा है क्या आपको जाकर के? ये सब चेकअप होता है? लैब है वहाँ पे क्या? फैसिलिटी क्या? आपकी अगर घर में आपकी माँ ने बोला कि बेटा हमारी छाती दर्द करवा करो, एक चल हमारा जो एक्सरे करा दे करके, एक्सरे चालू है? नहीं हो रहा है। आपकी अगर वाइफ ने बोला कि नहीं मेरा तकलीफ हो रहा है, हो सकता पथरी हुआ क्या, नहीं चलिए अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए मुझे, है क्या व्यवस्था? नहीं है। तो कहाँ, कौन सी समस्या नहीं है आपके पास, बताइए। आपके बच्चे ने बोला कि पापा हमको आज घुमाने के लेके चलो, चलो मधुपुर पार्क लेके चलो, कहाँ लेके जाइएगा आप? आपकी वाइफ ने बोला चलिए जी आपके घर में खाना बना के हम थक गए हैं, चलिए मुझे थोड़ा घुमा के लिया, संडे है आज चलिए थोड़ा लेके चलिए, कहीं नदी किनारे जाएंगे, घूम के आएंगे। किस जगह लेके जाइएगा आप? तो समस्या ही समस्या, किसका समस्या नहीं बोलिए। एक समस्या का समाधान बताइए कि समस्या नहीं है। यहाँ अनेकों समस्या, समस्या ही समस्या है। यहाँ लोग हैं जो है ना, ये लोग जो है बेशर्म लोग हैं, बड़ी बेशर्मी से अपनी बात को रखते हैं। ये सोचता है राजनीतिक के महागुरु हैं ये, पर वही कुछ चाय की दुकान और कुछ वही मंडली हैं जो वहीं तक सीमित है, बाकी ये लोग कुछ नहीं है। इनकी जो कथा सब जानते हैं कि इनकी कितनी समाज में कितनी योगदान है और कितना ये कर सकते हैं। जैसे सर हम लोग सदियों से सर कई पुष्टि बीत गया सर, ये मधुपुर का जो ओवर ब्रिज की बात आती है सर, जो जिस भोरवा में हम लोग सर पार हो रहे हैं सर क्या लग रहा है कि सर इस बार वो बनेगा सर, या फिर क्या बनने का चांस बुझा रहा है ये? क्योंकि मधुपुर में सर अभी सबसे ज़्यादा हमेशा जाम का सामना करना पड़ता है, लोग जब स्कूल का छुट्टी होता है उस समय और जब स्कूल बच्चे जाते हैं उस समय। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि आपका सर माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के साथ भी अच्छा एक संबंध है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो इस पे कुछ, क्योंकि इस पे पब्लिक का जो है ना सर काफ़ी दिनों से ये नज़र में है कि ये क्या है नहीं है, इस पे थोड़ा क्लियर। निशिकांत दुबे जी ने जनवरी फरवरी में उनका नितिन गडकरी जी का जब अपना पार्लियामेंट चल रहा था उस समय ये मुद्दा को उठाया गया था। इलेक्शन के बाद से इस मुद्दे को उठाया गया था और एक मधुपुर और एक गिरिडीह की बात आई थी जो 2 जगह का प्रॉब्लम है। तो ये एमपी साहब की तरफ से कोई इश्यू नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ये नहीं है। जब नितिन गडकरी जी ने खुद कहा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट हमको क्लियरेंस नहीं दे रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियरेंस की ये नहीं है, खाली कराने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट दे दिया, बनाने का काम आपका है, तो आप बनवाओ। आपने कभी अप्रोच किया कि एमपी साहब को बिठाएं वहाँ पे? जो लोकल मंत्री हैं उसने कभी अप्रोच किया कि आइए हम दोनों मिल करके बैठ करके इसको प्रॉब्लम सॉल्व करें? जब उस जगह का शिलान्यास किया गया था, पक्ष विपक्ष सबका फोटो है वहाँ पे, सब लोग हैं, तो आज क्यों नहीं एक जगह जमा हो सकते? मधुपुर की भलाई के लिए आज ये लोग सब क्यों नहीं जमा हो सकते? बिल्कुल होना चाहिए। मधुपुर की जनता की बात है। मैंने 5 पीढ़ियाँ गंवाई और कब जब भी मैं इंटरव्यू दे तभी कहता हूँ कि मेरे दादाजी उसी भोरवा में पार हुआ, मेरे पिताजी उसी भोरवा में पार हुआ, मेरा बेटा भी मैं भी उसी भोरवा में पार हुआ, मेरा बेटा भी उसी भोरवा में पार हुआ, अब मेरे बच्चे का बच्चे भी उसी भोरवा में पार होगा, 5वां जनरेशन उसी में पार होगा। जी। तो आप भोरवा बनेगा नहीं बनेगा उसका तो कल्पना छोड़ दीजिए आप। अरे भैया ट्रैफिक का व्यवस्था जो आप आज कर सकते हैं, जो आपके पास पावर है,
ना वो स्टेट का और ना सेंट्रल का नहीं कह सकते कि वो सेंट्रल वाला है। क्या वहाँ 4 पुलिस खड़ा कर करके ट्रैफिक की अच्छा व्यवस्था कराना, ये भी क्या मोदी जी ने रोक के रखा है क्या? मोदी जी ने रोक के तो नहीं रखा है कि आपने वहाँ पे ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसके लिए आप पुलिस मत लगाइए। स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, पुलिस आपकी है, 2-2 मंत्री मधुपुर में आपका है, तो भैया आप अच्छे से ट्रैफिक के लिए व्यवस्था कराओ ना। स्कूल के समय में जाम होती है तो लगाइए वहाँ पे पुलिस, असुविधा ना हो। वहाँ तो मतलब ट्रैफिक नियम ही मालूम नहीं है जी, कहीं से भी घुसा देता गाड़ी, किधर से भी घुसा किसी देता है किधर से भी घुसा देता है। आप तो अतिक्रमण तो मजाक करके रखो, जैसे वो चितकितिया नहीं खेलता है ऐसे खेलते हो करके। यहाँ के प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। अरे भैया सबसे पहले मधुपुर शहर को सांस लेने दो, उनका सांस अटक गया है। पूरे गांधी चौक को एकदम जाम करके रखे हो, गांधी चौक को एकदम पॉल्यूशन फ्री करो, फ्रीली सांस लेने दो उनको, अतिक्रमण सब उड़ाओ। और हम ये नहीं कहते किसी के पेट पे लात मारो, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था करो। कौन चिंता किया व्यवस्था का? एक तो रामचंद्र हटिया बना के दिए हैं, वो हटिया का फिर भी रोड में लोग जब बेचते हैं, क्यों बेचते हैं रोड में? दुकान लिया है किसने? किसको दुकान बेचे हो? जब दुकान बेचे हैं तो दुकान में बेचना चाहिए, रोड पे क्यों बेच रहा है? फिर क्यों लगता है जाम हुआ बताइए? क्योंकि सारे दुकानदार सामने में आके क्यों सामने बैठ रहा है? जब आपने जब अलॉटमेंट कर दिया है, सबका दुकान नंबर आपने उनका दे दिया है, तो उनको दुकान में बेचना चाहिए। आप तो पूरे फिर वो रोड पे ही बेच रहे हो। और आपने तो मधुपुर को बोलते हैं ना, मधुपुर का सांसें अटक गया है, सांस नहीं ले पा रहा मधुपुर, तो मधुपुर सांस नहीं ले रहा है। मैं क्या बताऊं आपको, मैं पद पे रहूं तब तो मतलब ये कर पाऊं। अब जिनकी पावर है, जिनकी संरक्षण है, ये कौन कराएगा बताइए? प्रशासन किसके अंडर है? जिसकी सरकार है तो उसी का सुनेगा ना। मधुपुर का थाना कितने दूर में है? बगल में है सर। म्यूनसिपैलिटी कितने दूर में है? लगभग अतिक्रमण कौन हटाता है? 6। अतिक्रमण कौन हटाता? ये वीडियो सीओ का ऑफिस कितना दूर है? बगल में ही सारा नहीं। तो ये सब मतलब क्या उनको वहाँ से 30 किलो 40 किलोमीटर डेली जाना पड़ता है क्या वो अतिक्रमण हटाने के लिए? अरे ये डेली मॉनिटरिंग करो करके और मारो डंडा, उठाओ सबको पटापट कर करके भैया। पर उठाने से पहले उसको जगह दो, उनको, उस गरीब लोगों को जगह देना पड़ेगा। गरीब लोगों का भी पेट में लात नहीं मरनी चाहिए, गरीब के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोग व्यवस्था करता नहीं है, जानबूझ करके वो लोग क्या करेगा? गरीब लोग वो ठेला लगाता है उधर, पूरा गंदगी करके रखता है। तो उनको रोजगार करने के लिए आप कहीं तो जुगाड़ दोगे तब ना। यही मुख्यमंत्री जी थे, कोरोना काल में बोल रहे थे कि हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, किसी को झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे। आज गोवा जैसे प्रदेश में 1.5 लाख झारखंडी है। गोवा जैसे प्रदेश में हम लोगों ने वहाँ काउंटिंग करके रखा, 1.5 लाख लोग हैं। ये दोनों ये जो मंत्री हैं, इनको पूछिए कि एक आदमी को इसने नौकरी दिया किसी को क्या? और नौकरी अगर किसी को दिया होगा तो मधुपुर के लोगों को पता नहीं है भैया कि ये नौकरी कर रहा है या बाबू कुर्सी में बैठ कर करके खाली हाजिरी दे के चल जाता है। ऐसे भी सुनने में आया है कि नगर पालिका में ऐसे ऐसे लोगों को रखा है, आता है कुर्सी तोड़ता है, साइन मारता है, चले जाता है, महीने में खाता अगर चेक करता है, पेमेंट आ गया, बस। ये स्थिति है। आप रेफरेंस हॉस्पिटल जाइए, गंगा सिंह पे सब बात करेगा। जी सर। गंगा सिंह सस्ता आदमी है, क्योंकि लोगों को मालूम है गंगा सिंह झुकने वाला नहीं है। गंगा सिंह यहाँ की जनता के लिए आया है, गंगा सिंह यहाँ के युवाओं के लिए आया है, गंगा सिंह यहाँ की हर एक कमी को जानता है। गंगा सिंह ने गरीबी देखी है, गंगा सिंह ने हर एक तरह का गरीबी देखा है। हमने माड़ भात खाए हैं, मड़ुआ गोली कोदो खाए हैं, घाटा खाए हैं, हमको मालूम है, हम भूखे भी रहे। दिन में एक बार में भी खाना मिलता था उस समय जो गरीबी था। तो हम सारी चीज़ों को जानते हैं, इसलिए ये लोग एक प्रोपेगेंडा बना कर करके चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति आ जाएगा तो गरीबों का काम करेगा, सिर्फ गांव गरीब लोगों का ही काम करेगा। मधुपुर में अगर मैं गरीबों की काम करने आया हूं तो बोलिए किसी बाबू का काम करूं या किसी का जाकर के पांव पकड़ के बैठूं, किसी का चमचागिरी करूं? मैं सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए आया हूं, जनता के काम ही करने के लिए करूंगा मैं।
जैसे कि सर बोले कि हम जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए ही काम करेंगे सर। इसी पे एक सवाल है सर कि आप चुनाव के बाद सर, चुनाव हारने के बाद वो गोवा चले जाते हैं, तो जनता का भला इस पे कैसे हो पाएगा सर? वो आदमी को मालूम ही नहीं है कि मधुपुर कितना दूर है, उसको मालूम नहीं मधुपुर की एरिया कितना, जिस जगह पे वो जो आदमी बात करता है आपसे, उसको 3.5 हाथ में ही मधुपुर दिखाई देता है। वो व्यक्ति सिर्फ वो 3.5 हाथ में ही मधुपुर को देखता है कि यही मधुपुर है, पर मधुपुर 45 किलोमीटर दूरी का है। मधुपुर 30 किलोमीटर की दूरी का है। मधुपुर 55 किलोमीटर दूरी का है। मधुपुर ऐसे ऐसे हैं जो 65 किलोमीटर की भी तय होती है। अगर बिहार बॉर्डर से आप अगर कोरों तक जाएंगे आप, तो जमुआ से, और अगर आप ये इस साइड में जाएंगे तो 65 किलो से ज़्यादा हो जाता है, 70 किलो भी चल जाता है। तो आप समझ रहे हैं उनको क्या मालूम है। तो मैंने आपको बोला कि वो खाली वो आदमी आपसे बात करता है मधुपुर के बारे में, उनको मधुपुर के बारे में ही नहीं पता है कि मधुपुर है कितना बड़ा। आप ही का सर पार्टी से भी है, वो मेरे पार्टी से हो या किसी का पार्टी से, जो मधुपुर को नहीं जानता वो किसी पार्टी से नहीं होता है। वो तो सर आपके ऊपर तो बोलते रहते हैं कि वो उनकी मेहरबानी है मेरे ऊपर। चुनाव के समय में आते हैं और फिर जो है कि चुनाव हारने के बाद वो चले जाते हैं। 1,24,000 का विधायक जी हैं कहाँ पे अभी? उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो क्या काम करते हैं खुद पे पहले शीशे में अपनी मुंह देख करके बात करना चाहिए कि वो लोगों के लिए क्या काम करता है। लोगों की कोई सेवा करेंगे तब ना, मदद करो ना जाकर के भाई। टिकट की चाह सबको होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, सब लोग टिकट लेना चाहता है, पर टिकट लेने के लिए गरीब जनता, गांव की जनता के लिए जाकर समर्पित होना पड़ता है, उनके लिए खर्च करना पड़ता है, उनके सुख दुख में खड़ा होकर के उनको मदद करना चाहिए, तब होगा। ऐसे खाली मैं पार्टी का वफादार हूँ वो कहने से नहीं होगा। पार्टी को भी मालूम है सब कुछ कि गंगा सिंह कितना वफादार है और फलना कितना वफादार है, सब मालूम है। तो ये सब कोई बातें नहीं है। आप जनता के बीच में रहिए, जनता के लिए काम कीजिए, जनता के लिए सोचिए, मधुपुर को जानिए। आप मधुपुर को जानते नहीं हो और मधुपुर की बात करते हो। जैसे कि सर एक और सवाल आपसे है सर कि जैसे आप यहाँ पे रहते हैं, रहने के बाद सर गांव में ज़्यादा नज़र आते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विशेषकर गांव के लोगों से ज़्यादा लगाव है। जैसे कि मधुपुर विधानसभा की बात करें, मधुपुर की नहीं, मधुपुर पूरे विधानसभा की बात करें, तो आप यहाँ पे मतलब अधिकतर जो है गांव में ही नज़र आते हैं, क्यों सर? क्योंकि लोगों का कहना है कि बाज़ार में दिखते भी नहीं है, बाज़ार में रुकते भी नहीं है, बाज़ार में बैठते भी नहीं है, ना चाय पे ना और कॉफ़ी पे ना और कहीं पे, तो कहीं गांव से ज़्यादा कनेक्शन है सर। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? तो मधुपुर में चाय और कॉफ़ी पीने से जनता का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब सुबह उठिए, कुछ वो पाखंड टीम है उनके साथ बैठिए, चाय पीजिए, इसका चुगली कीजिए, उसका चुगली कीजिए, इससे क्या मधुपुर का भला हो जाएगा? अरे मधुपुर की भला वहाँ होगा जहाँ मैं मधुपुर के लोगों के लिए सोच रहा हूँ, मधुपुर के युवाओं के लिए सोच रहा हूँ। मैं गांव में रहता हूँ, तो क्या गांव लोगों का हक नहीं है? गांव में क्या तकलीफ नहीं है? शहर में तो 2-2 मंत्री छोड़े हैं भैया, 2-2 मंत्री है, वो दुख कहीं दूर करता है। हाँ, जहाँ जरूरत मेरा रहता, मैं कैसे नहीं रहता हूँ शहर में? आप कहिएगा कि मैं शहर में किसी के दरवाजे पे वो कुत्ते की जैसा पड़े रहूं, तो ये ठीक है क्या? वो मेरा मुझसे नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, मैं मधुपुर विधानसभा में सर्व जाति सर्व धर्म को मैं काम करने आया हूं। मैं किसी के दरवाजे पे जाकर करके बैठ करके वहाँ गुलामी करने नहीं आया हूँ कि वो बाबू बोलेंगे, ऑर्डर देंगे तो मैं जाऊँगा, या तो मैं गमछा फैलाऊँगा, बाबू मुझे दो, तब मैं मधुपुर में कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। वैसे व्यक्ति को यह सब तकलीफ होता है कि गंगा सिंह में इतना सामर्थ्य है कि ये कभी झोला नहीं फैलाता है, हाथ नहीं फैलाता है हमारे सामने में, वो लोग इस तरह बात करते होंगे। और तो आप बताइए, किसी जनता से आप पूछिए कि क्या गंगा सिंह के बारे में आज से नहीं कब से बोलते हैं कि मैं गोवा चल जाता हूँ। हाँ सर, ये तो गोवा कितनी दूर है? अगर आप यहाँ से मधुपुर आप अपने घर नहीं पहुँचिएगा तब तक मैं गोवा पहुँच जाऊँगा। जब आपको बोलूँगा
कि मुन्ना भाई आप इंटरव्यू लेने के लिए कितना बजे आ रहे हो? बोलेंगे भैया मैं आ रहा हूँ आपको 2 बजे आ रहा हूँ, मैं निकलूंगा वहां से 11 बजे, 2 बजे यहां पहुंच जाऊंगा मैं। और जहां आपका बिजनेस सेक्टर है, जहां नौकरी आपका है, जहां पैसे का आपका आमदनी है, वहां तो जाना पड़ेगा ना। आज अगर मधुपुर में मुझे कोई जानता है तो वो तो गोवा का बदौलत है, गोवा में कमाया, गोवा में मैंने बिजनेस किया, तभी तो मुझे जानते हैं ना, तभी तो ये सब कर पा रहा हूं। आज भी मैं अगर मधुपुर में अगर किसी को अगर पूरे गर्व के साथ मैं कहता हूं कि आपके साथ खड़ा हूं, तो किसके बलबूते पे कहता हूं? जहां मेरा बिजनेस चल रहा है। अरे बिजनेस, अब दूरी कितना हो गया भैया, आप यहां रह के ही कहां जाते हो बताओ मुझे। मैं तो गोवा भी जाता हूं, मधुपुर रहता हूं, मतलब पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ हूँ। हफ्ते में 3 दिन यहाँ रहता हूँ, 4 दिन यहाँ रहता हूँ, 2 दिन चल जाता हूँ। महीने में 2-3 दिन 4 दिन चल जाता हूँ, बाकी दिन यहाँ रहता हूँ। अब आप कहिएगा मेरे दरवाजे पे ही मुझे हर समय दिखाई दीजिए, ये पॉसिबल है क्या? आप क्या कहते हैं कि मधुपुर में मैं जाके बैठूँ, फिर बाद में एक दिन मैंने धीरे धीरे करते करते मैं शराब पीना सीखूँ? इसमें भला हो जाएगा लोगों का? तो ये जो लोग बोलते हैं, लोगों की आज सुविधा की बातें बारे में बात हो, गंगा सिंह के बारे में जितना चर्चा कर रहे हो उतना वो व्यवस्था के बारे में बात करो ना भैया, व्यवस्था के बारे में बात करो। और कौन से ऐसे काम हुआ जो कि मैं जहां उपस्थित नहीं हूं, मुझे बताइए। एक काम बताइए जहां कि मैं उपस्थित नहीं हुआ, ऐसा बता दीजिए मुझे। कह रहे हैं कि बहुत ऐसा जगह पे जहां कार्य हो रहा है सर, जैसे गलत हो रहा है, वहां पे विरोध नहीं हो रहा है। भाजपा की ओर से जो भी कार्यकर्ता लोग हैं एकदम पूरा साइलेंट है, मतलब कुछ भी किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं हो रहा। वो गलत बोल रहे हैं, उनको मैंने बोलता हूँ वो चश्मा जो पहना, चश्मा बोलिए खोलने के लिए। और जब इनसे पूछा गया कि क्यों नहीं हो रहा, तो उनका कहना है कि 1,24,000 का जो विधायक हैं वो यहाँ पे एक्टिव नहीं है, उसी लेके जो है कार्यकर्ता लोग जो है वो निराश हैं और वो जो है काम नहीं कर रहे हैं। मधुपुर 3.5 हाथ का नहीं है, उसको दिखाई नहीं देता है। उनको बोलिएगा जो 3.5 हाथ वाला मधुपुर उससे बाहर निकले। यहाँ 56 हाथ का मधुपुर है, वो 56 हाथ में कभी आए हैं क्या? ऐसे लोगों को पूछिए कि मधुपुर के एरिया में कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ घूमे मधुपुर के एरिया में। एक दिन उसको बोलिए पूरे मधुपुर में, एक हफ्ता मैं उसको चैलेंज देता हूँ, एक हफ्ता वो मधुपुर पूरा घूम ले अपने गाड़ी से, उसको पता चल जाएगा, डीजल जैसे खत्म होगा पता चल जाएगा कि आज इतना खर्चा हो गया मेरा। तो टेंशन में उनका बीपी और शुगर हाई हो जाएगा। ये गंगा सिंह का सीना है। जो लोग बकवास करते हैं ना, वो कभी किसी का भला नहीं चाहता। खुद के घर की भला नहीं चाहता तो दूसरे के घर की क्या भला चाहेगा। 2029 का विचार क्या है सर? क्लियर है। 20 तारीख को हम लोग काउंटिंग से हम लोग 23 तारीख को आए। 23 तारीख को शाम को ही देख लीजिएगा मेरा वीडियो, क्लियर है उसमें विचार कि 29 का आगाज हो गया। चुनाव लड़िएगा सर? हमने 2024 का इलेक्शन लड़के आए, हमारा परिणाम जो आया हमने एक्सेप्ट किया। जनता को धन्यवाद देने के बाद मैंने जनता को कहा कि आपका आशीर्वाद 2029 के लिए हम लोग रेडी हैं। हम लोग वो चीज़ों में कमी नहीं करते। डिसीजन हम लोग जो मधुपुर के लिए है तो दनादन ले लेते हैं। सर ये वो लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको टिकट मिलेगा सर? ये समय पे छोड़ा जाए। आप कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि बात कहीं कहीं पे होता है ना, इसलिए हम आपसे ये लोग अनेकों बात अपने अपने तरह से करते हैं। लोग तो ऐसे ऐसे आकलन निकालते हैं जिनको नहीं मालूम है स्थिति क्या है और वो कुछ भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से लगता है वो पार्टी का आला कमान वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। मेरा काम जो है मुझे करना चाहिए। पार्टी के प्रति जो मुझे जिम्मेदारी जो बोली जाती है मैं करता हूँ। पार्टी की जब ज़रूरत लगता है मुझे तो मुझे बुलाता है, मैं आता हूँ। बस ये काम करना चाहिए। बाकी चुनाव लड़िएगा ये फाइनल है सर? मतलब कहने का मतलब ये है कि सर अगर पार्टी टिकट आपको देती या नहीं देती इस पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। ये हम चुनाव 2029 में
कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मधुपुर विधानसभा की जनता का 1,24,000 का जो सम्मान है, उस सम्मान को रखते हुए हमने 2024 को ही अनाउंस कर दिए थे। जी सर। 23 तारीख को, 23 नवंबर को ही, 23 नवंबर को हमने अनाउंसमेंट कर दिया था कि 2029 का आगाज़ हमने आज से ही कर दिया। क्षेत्र में हम तो काफ़ी एक्टिव हैं। जी। कौन एक्टिव है बताइए? अभी जो वर्तमान मंत्री हैं वो अभी अस्वस्थ चल रहा है। जी सर। तो स्वस्थ रह करके कब जनता किस में गए बोलिए? हाँ, मैं उन भगवान से कामना करता हूँ वो स्वस्थ होकर के लौटें। उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी वाइफ है, उनके भी परिवार है। राजनीतिक का एक अलग विषय है, पर व्यक्तिगत मेरा यही है कि वो भी किसी का पिता है, वो किसी का पति है, किसी का बेटा भी है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा, स्वस्थ होकर के महादेव की कृपा उन पे बनी रहे और स्वस्थ होकर के वो लौटे। पर 2029 की चुनाव फाइनल है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब पार्टी टिकट अगर आपको सवाल और कुछ नहीं है, लड़ने का सवाल है। लड़ने का सवाल, तो लड़ेंगे, सवाल लड़ना है। चुनाव आप लड़िएगा सर? 100% लड़ेंगे चुनाव, 1000% लड़ेंगे चुनाव। जनता से पूछिएगा, जनता चाहती है मुझे, मैं लड़ूं या न लड़ूं। जिस दिन जनता कहेगा कि आप मत लड़िए, उस दिन मैं नहीं लड़ूंगा। सर एक और सवाल है सर, आखिर चूक कहाँ हुआ सर? क्योंकि जो है ना, थोड़ा सा देखिए क्या होता है ना कि चुनाव की बात करें, पूर्व मंत्री जो हैं तो वो भी एक्टिव नज़र आते हैं जब चुनाव आता है। तो अभी जो है कि सब साइलेंट है सर, फिर चुनाव के समय में पूरा एक्टिव हो जाते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? यही सवाल तो जो पूछता है ना, गंगा सिंह चल जाता है करके गोवा, उनको क्यों नहीं पूछते हैं कि यहाँ की जो रहते हैं, जो यहाँ पे जो रहते हैं। हम तो उनसे पूछे तो बोलते बोरिया बिस्तर सब कोई बांध लिए, इस बार जो है स्थानीय लोगों को जो है मौका मिलेगा, ऐसे वो बोल रहे थे। हाँ, तो बढ़िया बात है। स्थानीय सब लोग तो चाहते हैं स्थानीय लोग को मौका मिले। हम कहाँ चाह रहे हैं, हम कहाँ एगेंस्ट कर रहे हैं? हम भी तो चाह रहे हैं स्थानीय लोगों को ही मौका मिले। हम पूरे दोनों हाथ उठा करके ये है कि 1932 वाले स्थानीय लोग हैं, उनको मौका मिले, जिनके खेतों में देखिए हरा भरा है, 150 बीघा ज़मीन है, धान लहलहा रहा है, गाय बैल देखिए यहाँ बना हुआ है, बाप पुरखों की मतलब वो आशीर्वाद देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ से। वो चीज़ भी होनी चाहिए ना, उनको कहते हैं स्थानीय। स्थानीय, जी सर। स्थानीय का मतलब क्या होता है? स्थानीय का मतलब है कि सर यहाँ मधुपुर में ये कोठली ले लिए जी सर, और बाकी ना वहाँ पानी पीने की जगह है, ना पेशाब करने की जगह है, तो वो स्थानीय हो गया। जिसका 150 बीघा ज़मीन है वो बाहर का हो गया। 150 बीघा हमारा बपोती ज़मीन है, वो हमारा क्या हो गया? और जिसको पेशाब करने की जगह नहीं है वो अपने आप को कहता है कि मैं स्थानीय हूँ। तो ये जो बेकूफपंती अब नहीं चलेगी। अब मधुपुर की जनता जानती है हमारा आदमी कौन है, हमें किसका हाथ पकड़ना है और किसके साथ चलना है। ये जो चाय के टपोरी के जो लोग हैं ना, उनसे थोड़ा इंटरव्यू कम लिया कीजिए, क्योंकि वैसे लोग दिग्भ्रमित करते हैं मधुपुर की जनता को। वो लोग मधुपुर के हित में कभी बात ही नहीं करेंगे, ना काम किए हैं कभी। उसने एक ही काम किया है, किसका टांग खींचो ताकि जनता की भला ना हो। इसलिए मैंने टांग उन लोगों को पकड़ने नहीं देता हूँ। मेरा टांग इतना ऊपर में रहता है जो ऊपर से देखता है, तो उसको मैं बोलता हूँ तुम चिंता मत करो, मेरा टांग पकड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम पकड़ भी नहीं पाओगे, कि तुम लोग ने जीवन भर यही किए हो कि दूसरे का टांग पकड़ के खींचे हो। इसलिए हम लोग सेफ जगह पे हैं। हमारी जो औकात है वो हमारे बाप दादाओं ने दी है, हम सेफ जगह पे हैं। थोड़ा सा जो चूक हुआ सर, आखिर कहाँ पे हुआ सर? ये थोड़ा सा सर ये क्लियर करते हैं, क्योंकि आप ही का पार्टी से कहीं पे कुछ हुआ, या फिर सर कहीं आपका मेहनत में कमी रह गया सर, या फिर आखिर जनता सर पिछले बार से इस बार तो मत ज़्यादा आया नो डाउट, मगर आखिर थोड़ा सा चूक कहाँ पे हो गया सर? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूक तो हुई है। आपसे या जनता से? नहीं, जनता से चूक नहीं हुई है जी, ना मुझसे चूक हुई है। जनता से या मुझसे, दोनों से किसी से चूक नहीं हुए। इस सरकार की जो लोभ आई, मैया योजना, बिजली बिल माफ़ी, तो लोभ में तो समझ रहे हैं कि लोग थोड़ा सा हो ही जाता इधर उधर, वो लोभ में फंस गए। अब लोग पछता रहे हैं। एक घर में 4 आदमी को आ रहा था मैया योजना,
10,000 आ रहा था, तो वो 10,000 देखेगा या गंगा सिंह को देखेगा? उसमें सर आपका एक परम मित्र है सर रणधीर कुमार सिंह, जो काफ़ी विकास के मामले में उनका जो है स्पीड 120 से ज़्यादा स्पीड रहते हैं, फिर भी वो चुनाव हार गए सर, वो भी हार गए। देखिए, वो काफ़ी सीनियर हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। अब बनता है सर उनके साथ उनकी समीकरण जो है उनके सामने मैं फेल हूँ। अब उसके बारे में, सारठ के बारे में मैं आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो खुद एक बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और वो अच्छी तरह से अपने लोगों को जानते हैं, तो उनका भी वही है, मैया योजना नुकसान किया है, इनको एक्सेप्ट करते हैं। बड़े बड़े चेहरे पूरे झारखंड में मैया योजना को जो लॉलीपॉप दिया गया, उससे नुकसान हुआ है, जनता का नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की नुकसान हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती थी तो आज लोगों को हर एक समय समय पे सब मिल जाता था। सर, जिस दिन गंगा नारायण सिंह विधायक बनेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा सर? मधुपुर को साफ करना पड़ेगा, मुझे क्लीनिंग करूंगा मैं, जो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मधुपुर विधानसभा में ऐसे जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जहाँ लोगों को ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं, जहाँ प्रशासन बिना वजह करके गांव वालों को तकलीफ कर रहा है, किसी के ज़मीन पे सीईओ आकर के ज़बरदस्ती उसको घेरवा रहा है, तोड़वा रहा है, जोतवा रहा है। कोई ब्लॉग का वीडियो अगर अपनी मनमानी से हमारे पंचायत के मुखिया का काम नहीं कर रहा है, या मुखिया का पावर वो यूटिलाइज कर रहा है, वो सब मुझे क्लीनिंग करना है। यहाँ की युवाओं को मुझे सशक्त बनाना है, यहाँ की महिलाओं को भी सशक्त बनाना है, उनके हाथों में कुछ रोजगार ला के देना है, ताकि मधुपुर विधानसभा में अपने आप में एक परिचय 81 विधानसभा में दें। पहला काम सर यही होगा? पहला काम सफाई का। सफाई का? बिल्कुल, सफाई सब जगह। हमारे जितने भी टीम के लोग हैं, सब पहले हम लोग सफाई करेंगे, सब कि भैया सब जगह सफाई करो, लोग वही रहेंगे। हम लोग लोगों को कहीं नहीं भगाएंगे, लोग वही रहेंगे, उन्हीं को हम काम करके बताएंगे कि यही काम था आपका पहले का, आपने नहीं किया, अब करो, उन्हीं को सिखवाएंगे काम। व्यक्ति को भगाने से, ट्रांसफ़र करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको समझाना है हमें कि काम क्या है जनता का। जनता का नौकर, जनता का पैसा खाते हो तो ये काम करना चाहिए। और स्कूल है, हॉस्पिटल है, आपका ब्लॉक है, थाना है, सब हाईटेक बनेगा। थाने में जाएंगे तो आपको ठंडा गर्म पानी दोनों मिलेगा। गर्म पानी ठंडा पानी मतलब समझ गए क्या? वो दो फ्रिज वाला जो आता है ना, दो नल रहता है, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी। गर्म पानी पुलिस वालों को नहीं, ठंडा पानी पुलिस वालों को पिलाएंगे, गर्म पानी जनता पिएगी, क्योंकि गर्म जाता है जनता, और उसी गर्म में पुलिस वाले ठंडा होंगे, तब जाके काम बनेगी। व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, व्यवस्थित रहना पड़ेगा। बड़ बोला, मुंह से जो आया बोल दिया, वो सब नहीं होगा। एक प्रॉपरली एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको करेंगे तभी होगा। जब तक आप सिस्टम में करेंगे नहीं, सिस्टमेटिक करेंगे नहीं, तब तक होगा नहीं। यहाँ तो लोगों को लगता है प्लास्टिक का ग्लास लग दिया, लगता है कि अरे बहुत बड़ा मेहरबानी कर दिया। जिस जनता ने आपको इतनी बड़ी दायित्व देती, इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठाता है, विधानसभा भेजता है कि मेरी आवाज़ उठाएगा, मेरा काम होगा इनके बातों से, मेरा प्रतिनिधित्व करने गया वहाँ पे, वैसे लोगों को आप क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? उसी चीज़ को मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, भैया एक बार गंगा सिंह तो इतनी मेहनत कर रहा है, आप सब मेरे हाथों को मजबूत करें, मधुपुर को एक बार साफ करने का काम करें, क्योंकि दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। जीतेगा, जीतने दीजिए, मैं हारूंगा, मैं हारते रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मेरी हार नहीं होगी, हार आप लोग की होगी। क्योंकि हर बार आप लोग कहते हैं मुझे ये नहीं मिलता है, मुझे ये नहीं मिलता है, मुझे ये नहीं मिलता है। अच्छे व्यक्ति को लाएंगे नहीं, अच्छे व्यक्ति को वो काम करने का मौका नहीं देगा, तो होगा काम कहाँ? बताइए, कहाँ से होगा? तो ये पहला काम रहेगा सर। एक और सवाल आपसे है सर, जैसे कि मधुपुर विधानसभा का जो जनता जनार्दन है, उनको आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने तो युवाओं को संदेश दे दिया जी कि वो हमारे हाथों को मजबूत करेंगे, तभी मैं उनके हाथों को मजबूत कर पाऊँगा। बिना पावर से कुछ नहीं होगा। आज हेमंत सोरेन के सरकार में जितने मंत्री बने हैं,
एक मंत्री बताइए जो अपने मन से काम कर रहा है। सब ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाए हैं जो उनके इशारे पे कहे उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा, यही करेगा, कोई प्लान ही नहीं। मेरा कहना यही है कि मधुपुर विधानसभा बहुत खूबसूरत विधानसभा है। मधुपुर की जो बातें होती है ना तो बड़ा गर्व होता है, पर जैसे मधुपुर की डेवलपमेंट पे जब बात होती है, मधुपुर की डेवलपमेंट देख बड़ा दुख लगता है। अब गांव को गांव जाइए, गांव में देखिए क्या स्थिति है, मधुपुर को देख लीजिए क्या स्थिति है। मधुपुर में पानी मिला क्या? नहीं मिला है सर। तो जो महापुरुष लोग बोलते हैं ना कि मैं चल जाता हूँ गोवा, तो बोलते नहीं उनको कि भैया तुम लोग कौन क्या उखाड़ रहे हो? मंत्री के घर में खुद ही टैंकर जाता है पानी का, मंत्री के घर में टैंकर जाता है, 2 मंत्री हैं, पिला दे मधुपुर को पानी। टैंकी बना हुआ, टैंकी लीकेज किया हुआ है, पानी झरझरा रहा है, टैंकी करोड़ों की लागत से टैंकी बनी हुई है। मधुपुर में जनता परेशान है, पूरे वो जेसीबी से खुड़वा दिए हैं पाइपलाइन बिछाने के लिए। कितने सालों से वो खुदवा के रख दिए। पानी का पाइप आया पानी में क्या? पाइप भी अब तो बोल रहा है कि आप बस करो भैया, अब तो तुम पानी पिलाओगे नहीं, ऐसा ही अंदर गाड़ के रख दियो। तो ये लोग की मनसा नीट एंड क्लीन है, ये लोग कुछ नहीं करेगा, मधुपुर की जनता के लिए कुछ नहीं करेगा। मैं मधुपुर की जनता को आश्वस्त करता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ और आपका ही सेवा करूँगा। आप लोग मेरे हाथों को मजबूत करें और मधुपुर विधानसभा में एक बार आप अपने मन को समझा करके एक बार गंगा भैया के साथ चलें, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें, उसके बाद देखें कि मैं क्या करता हूँ मधुपुर। बिल्कुल मैं जनता के साथ था, जनता के साथ हूँ, जनता के साथ रहूँगा। जनता मेरे लिए सर्वोपरि है और जनता के लिए गंगा सिंह सर्वोपरि है। भैया इसलिए नहीं बोलते हैं वो लोग, भैया गुण से बोलते हैं, गुण होता है तभी बोलते हैं। हम किसी के भरोसे पे नहीं बोलते हैं, हम अपने भरोसे बोलते हैं। सर एक चुनाव सर हारने के बाद एक इंटरव्यू आया था सर, उसमें आप एक डायलॉग बोले थे सर, वो हमको याद आ गया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? वो हो गया, आप क्या जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक कहाँ छोड़ रहे हैं? तोड़ ही तो रहे हैं। ये जब तक चुनाव जीतिएगा नहीं तब तक नहीं छोड़िएगा सर। बोले तो हैं जब तक सांस है तब तक लड़ते रहेंगे। हमने तो ये भी कहा है तुम जीतने का रिकॉर्ड बनाओ, हम हारने का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये ऐसा कौन कर सकता बताओ? किसके पास इतना बड़ा कलेजा है कि जब कह दे? और मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर मधुपुर की जनता यही करना चाहती है तो मैं अपने आप को तो समर्पित कर ही दिया हूँ। चलिए धन्यवाद जनमंच को, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने सर अपना कीमती समय हम लोग को दिया और काफ़ी ज़्यादा क्लियर करके आप सारी चीज़ को बताए सर, उसके लिए तहे दिल से सर धन्यवाद सर। धन्यवाद।